चलो वी आर लाइव। चलो कहाँ थे लास्ट क्लास में? चलो लास्ट क्लास में किस में थे? चलो आप तक आवाज आ रही है मेरी? यस या नो बता दो पहले। चलो चलो गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में कहाँ थे? चलो हमने लास्ट क्लास में कौन सा थोड़ा एक सेकंड ना, चलो थोड़ा तो ये चल रहा था हमारा क्वेश्चन हुए थे लास्ट क्लास में। क्वेश्चन हुए थे आपके? अच्छा ठीक है, इस पे छोड़ा था ना ये, जीरो ऑर्डर पे किया था और एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी ये। ठीक है, किसी को निकालने के लिए जर्नल फॉर्मूला बताया था कि आपको अगर यूनिट निकालनी है रेस्ट कांस्टेंट की तो डायरेक्टली फॉर्मूला ये मोल, और बोला भी कहता है याद क्या रखना है, मोल लीटर की पावर। आपको याद क्या रखना, बोला कैसे याद रखना है, मोल लीटर की पावर n-1 और सेकंड यूनिवर्स। तो मोल की पावर क्या हो जाएगी, 1-n। पहले कहना है मोल और लीटर की पावर n-1 और सेकंड यूनिवर्स, और इस वाले पे 1-n। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको थोड़ी लेट में सिखाऊंगा। अगर n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो मोल की पावर 1-0, लीटर की पावर 1-1 और सेकंड यूनिवर्स अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो मोल की, इसमें n इक्वल टू 1 रखो। अगर कभी ऐसा हो फॉर्मूला गलत तो नहीं हुआ तो सीधा मोल की पावर 1-1, लीटर की पावर 1-1 और सेकंड यूनिवर्स। तो 1-1 मोल की पावर 0, किसी की भी पावर 0-1 होता है और सेकंड यूनिवर्स। तो हमारा जो आ गया n इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड यूनिवर्स। तो हमारा यही पे आंसर है। चलो अब आगे आ जाओ। अब ये वर्णिकात पिटेगी। खुद इसने बोला क्लास 8-5 पे डालना और खुद क्लास में नहीं हो। चलो आगे लिखेंगे। कहाँ पे थे लास्ट क्लास में? जीरो ऑर्डर का हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या था, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अच्छा आ गया था, चलो ओके। आपके इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन ये रहे और इसका डिफरेंस इंटीग्रेटेड था ना। चलो इंटीग्रेटेड था क्या था, चलो आगे आ जाओ। k0t इक्वल टू एक्स, k0t इक्वल, चलो आगे बात करते हैं। इंटीग्रेटेड हो गया था, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था क्या? हो गया। अच्छा वो तो गया ये। चलो इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन, चलो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन में मिल गई थी ना इसकी। चलो इंटीग्रेटेड रेट लॉ था, डिफरेंशिएशन ये रही, बस आ गया था डिफरेंशिएशन dy dx k0t है वो ये रहा। dy dx ये क्या डिफरेंशिएट drl, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन drl, और ये वाली कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। अब परसों की क्लास छोड़ के जरा आगे बढ़ेंगे। चलो आ गया जाओ नेक्स्ट, आ गया लिखो जाओ, थोड़ा क्लास हो आ गया। इनो देखो मेरे पास। चलो 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 आ गया जाओ नेक्स्ट। हो गया था ना ये। चलो चलो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का ग्राफ, 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 ग्राफ जीरो ऑर्डर का ग्राफ टी हाफ वर्सेस ए। ठीक है, यहाँ से बाहर जाने के लिए वो ऐसा करती, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, अगर आप टी हाफ और इसका ग्राफ देखोगे तो ऐसा आएगा। अभी निकालते हैं। अगर यहाँ इस एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन है इस पे और यहाँ टी हाफ है तो इसका ग्राफ ऐसे आता है। अभी इसको पहले ग्राफ बनाना है। टी हाफ वर्सेस ए का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है जो ओरिजिन से पासिंग होता है। जो कहाँ होता है, ओरिजिन से पास होता है। चलो अभी देखते हैं। चलो तो पहले जरा एक यूनिट निकाल दो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है,
एक टेबल बनाओ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। पहले जरा इसको खत्म कर दो। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। और यहाँ क्या, मोल, लीटर की पावर, मोल की पावर क्या है, मोल की पावर क्या है, और लीटर की पावर n-1, और सेकंड यूनिवर्स। तो मोल की पावर n-1। चलो, जब जीरो ऑर्डर होगा, जब क्या होगा, n इक्वल टू जीरो, जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब n इक्वल टू जीरो या जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, n इक्वल टू जीरो या जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो रखो इसमें मोल की पावर 1-0, लीटर की पावर 0-1, और सेकंड यूनिवर्स। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, मोल की पावर पॉजिटिव, लीटर की पावर नेगेटिव, और सेकंड यूनिवर्स। ये जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। चलो, जब n इक्वल टू आपको n इक्वल टू 2 होगा, n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर, n इक्वल टू 1 होगा, n इक्वल टू 1, या आप कह सकते हो फर्स्ट ऑर्डर, या आप क्या कह सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर। तो रखो इसमें n की वैल्यू 1 रखो, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो मोल की पावर 1-n, मतलब कहने का मतलब क्या है, 1-1, लीटर की पावर 1-1, और सेकंड यूनिवर्स। तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0, सेकंड यूनिवर्स। और किसी की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है, सीधा सेकंड यूनिवर्स। तो आपका n इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जब n इक्वल टू 0 ऑर्डर है तो आपको क्या मिला, मोल की पावर पॉजिटिव, लीटर की पावर नेगेटिव, और सेकंड यूनिवर्स। n इक्वल टू 2 पे आ जाओ, जब n की वैल्यू 2 हो जाए, या आप इसे क्या कह सकते हो, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब आप पिटोगे मेरे हाथ से वर्ड निकल, क्लास में भी टाइम पे नहीं हो, है खुद कह रहे हो सर क्लास इतने पे डालो। मैं कल से फिर 7:30 ही लूंगा, क्योंकि मेरा भी उसमें टाइम बच जाएगा ना। 1-2, लीटर की पावर n-1, 2-1, सेकंड यूनिवर्स। तो ये क्या आ जाएगा, मोल की पावर -2, मोल की पावर -1, मोल की पावर -1, लीटर की पावर, अब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ कैपिटल, मोल की पावर -1, लीटर की पावर +1, और सेकंड यूनिवर्स। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लीटर पॉजिटिव में है, जो मोल है वो निगेटिव में है, और सेकंड यूनिवर्स में। n इक्वल टू जब 3 आएगा, आप खुद क्लास में नहीं हो, अवर नहीं का मुझे कह रहे सर प्लीज आप ऐसा कर दो, वरना आपको पता है ये टाइम काफी, अब टाइम में थोड़ा शॉर्टेज हो रही है ना, हमें थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर का है, n इक्वल टू 3 होगा, किसी पे भी आप किसी पे भी लगाओगे तो आपको आंसर देगा थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल की पावर, लीटर की पावर n-1 है, तो क्या आएगा 3-1, यहाँ क्या आ जाएगा 1-3, और सेकंड यूनिवर्स। तो m की पावर मैं लीटर को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, ये क्या आ रहा है, m की पावर -2, लीटर की पावर +2, और सेकंड यूनिवर्स। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, लीटर की पे 2, मोल पे -2, और सेकंड यूनिवर्स, जो आपको दे रखा है। अगर n इक्वल टू 3/2 दे रखा है, कभी ऐसा भी तो हो सकता है वो 3/2 के लिए कैलकुलेट करो, 10 मिनट लेट हो, और मेरे को सबसे पहले कहते हो सर क्लास इतने पे लगा दो, ये वाले फॉर्मूले से हमने ये टेबल देख लिया, मेरे को सबसे पहले कहते हो सर क्लास 8 बजे लो, अब खुद 8 बजे नहीं आ रही। चलो, मेरे को आप भी तो कहते हो सबसे पहले सर क्लास 8 बजे लेना, और खुद आप गोल हो रखे हो। चलो, चलो, आज ही नहीं उठा, कल किसने देखा,
चलो अब n इक्वल टू, ये फॉर्मूला है मोल लीटर की पावर n माइनस वन सेकेंड इनवर्स किसी के भी। अगर n इक्वल टू 3/2 के लिए पूछा रेट कांस्टेंट, इफ n इक्वल टू 3/2, n की जगह 3/2 दे रखा, अब बोला इसके लिए वैल्यू निकालो रेट कांस्टेंट की, तो सीधा फॉर्मूला क्या है, मोल लीटर की पावर n माइनस वन सेकेंड यूनिवर्स, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस n, तो रखो 3/2 मोल की पावर 3/2 माइनस वन लीटर की पावर 3, अरे 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 यहाँ गलत हो गया, 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2, 3/2 माइनस वन, 3/2 माइनस वन, और सेकेंड यूनिवर्स क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रूट कांस्टेंट के इक्वल टू के 3/2 का कैलकुलेट करवा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा मोल की पावर, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 माइनस 3/2, लीटर की पावर क्या आ जाएगी, 3, 3 माइनस, मैं क्या सही हूं क्या, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो 2, मुझे क्या हो गया, टीचर क्या खा के क्लास में आ रखा है, जैसे आजकल मोदी पे गाना आ रहा है ना, मोदी पे गाना देखा आपने, कितना वायरल चल रहा हो, और सेकंड यूनिवर्स, मुझे क्या हो गया, मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, मोल की पावर माइनस के 1/2, लीटर की पावर प्लस के 1/2, प्लस के 1/2, और सेकंड यूनिवर्स, तो क्या आ जाएगा, मोल की पावर -1/2 है, अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो m की पावर, पहले लीटर लिखो जो पॉजिटिव में, लीटर हाफ में है, मोल माइनस m माइनस हाफ में है, और सेकंड इनवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड तो आपको इनवर्सी में दिखेगा सब जगह, ठीक है कोई बात नहीं, सेकंड किस में दिखेगा, इनवर्सी में दिखेगा। चलो आगे आ जाओ, हाफ लाइफ टाइम, पहले क्वेश्चन करवाते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पेज 1 पे, क्वेश्चन नंबर 9, चलो चलो एक क्वेश्चन है, मैं प्रीवियस ईयर आपको कराता हूँ साथ साथ, ठीक है, क्वेश्चन है, अब आपको आंसर देना है। चलो चलो, द वैल्यू ऑफ वर्णिका, तुम थोड़ा सुबह आज 7, 7:30 तक नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमें तब 15 आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना, 15 से 20 मिनट, वो 15 से 20 मिनट बहुत होते हैं। अभी यहाँ पे इस रूम में इन जीवस होती है, तो उसके चक्कर में थोड़ा हमें क्लास को फिर तक एंड करना होता है। अगर आप 7:30 तक तैयार होते हो, क्योंकि मुझे क्लास में आपकी एक्टिविटी ज्यादा अच्छी लगती है ना, क्योंकि आप क्लास में रहते हो तो क्लास बहुत इंटरेक्टिव होती है, हमें वहाँ कुछ और नया सीखने को मिलता है। तो अगर आप 7:30 तक आ सकते हो, लगभग सिलेबस हमारा सब करा रखा है मैंने क्लास में, गैसेस स्टेट्स, तो आप कोई भी क्वेश्चन उन नोट्स को, वीडियो को बार बार देखो, और क्वेश्चन जब, प्रियंका ने मुझे क्वेश्चन के लिखा, प्रियंका मैं अभी अभी आप ऑर्गेनिक का तो देख लो जरा, और ये फिजिकल के मैं आपको देता हूँ, थोड़ा टाइम हो जाए मुझे, DMQ मोल की पावर -1 और सेकेंड यूनिवर्स at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, the order of reaction is, the order of reaction is, अनामिका थोड़ा पानी दे दो यार। चलो चलो, कौन सा इसका आंसर, कोई बात नहीं, चलो चलो, डी फॉर डॉग इज राइट आंसर, n इक्वल टू 3, 3 आ रहा है, सॉल्व करके देखो, ऐसे ही मत बोलो आंसर, मुझे नहीं पता कौन सा, बट अब आप सॉल्व करके आंसर बताओ कौन सा है। चलो प्रियंका भी आंसर दे दो, तब मैं बताता हूँ, जरा पहले आप कर लो। आप सही कर रहे हो,
डीएमक्यू यूनिट अलग अलग है वहां, यूनिट का पैटर्न जो सेट था मोल लीटर की पावर सेकंड में था। यहाँ आपको क्या दे रखा है, मोल भी है सेकंड भी है बट लीटर नहीं है। तो बताओ जरा, 1 DMQ इक्वल टू होता है 1 DMQ इज इक्वल टू 1 लीटर, यही तो होता है। अभी मैं आपको एक बार यूनिट भी समझाता हूँ, एक बार मैं यूनिट कन्वर्जन फिर से करवाता हूँ आपको, क्योंकि आप यहीं फंस रहे हो और यहीं फंसोगे तो क्वेश्चन गलत कर दोगे इनडायरेक्टली। 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। पहले मैं आपको यूनिट कन्वर्जन भी कराता हूँ इस संडे को, क्योंकि संडे हम घूम रहे हैं तो संडे के लिए हम टारगेट रखते हैं। मैं संडे को फ्री रह रहा हूँ तो उस दिन देखते हैं। 1 DMQ 1 लीटर के बराबर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं, यहां से तो नहीं कह सकते 2 और 1 3 कैसे कह दोगे भाई। 3 इसे देख के कैसे, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ गैसियस रिएक्शन NO2 प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस NOF इज इतना। ऐसा मत कर देना आंसर, ये यहां से देना है आंसर, कभी कभी वो आपको बेवकूफ बना देगा। ये द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इतना दे रखा है और द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप ऐसे मत दे देना जवाब, यहां से जवाब देना है। आपने 2 और प्लस 1 कर दिया, गलत कर दिया। वो ये नहीं दिया रहता तो यहाँ आ जाते। अगर ये डाटा क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो ये देते, क्योंकि यहाँ रेट कांस्टेंट ये खुद ही दे दिया, इसने पूरा डाटा दे दिया, इस पूरी रिएक्शन का ये डाटा दे दिया। अब इसके बेसिस पे देना था आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा, लीटर पॉजिटिव में है, मोल यूनिवर्स में है और सेकंड यूनिवर्स। तो ऐसी कौन सी यूनिट है जिसमें लीटर पॉजिटिव आए, था क्या था, मोल। मोल लीटर की पावर n-1 सेकंड यूनिवर्स, और मोल की पावर क्या आ जाएगा 1 - n। लीटर पॉजिटिव में आ रहा है, लीटर की पावर पॉजिटिव में आ रहा है, तो 0 भी हो नहीं सकता 1 भी हो नहीं सकता। n की वैल्यू जब 2 रखोगे आप इस रिएक्शन में, जब आप n इक्वल टू 2 रखोगे, तो n की जगह 2 रखोगे तो मोल की पावर 1 - 2, लीटर की पावर 2 - 1 और सेकंड यूनिवर्स। तो ये क्या आ जाएगा, मोल तो आपका निगेटिव में आ जाएगा, लीटर आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, सेकंड आपका यूनिवर्स में। तो आंसर ये है। आप किस हिसाब से कह रहे थे, आपने यहां से देख के निकाला द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ गैसियस रिएक्शन NO2, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है। तो अब इस के से तो आप बोलोगे के की वैल्यू 38 है और उसके यूनिट दे रखे हैं, तो यूनिट से आंसर पहचानना है। जब ये डाटा न दिया रहता, सपोज यहाँ देखो अगर क्वेश्चन में ये चीज न दी रहती तो अब 2 और 1 3 करते, लेकिन इसने ये दे दिया तो आंसर इससे करना है। समझ आ रहा है, यस या नो बोलो। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रियंका बोलो भाई, थोड़ा पानी दे दो यार। चलो एक बार फिर से ध्यान का था आपका, मैंने कहा यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ गैसियस रिएक्शन NO2, आधा से ज्यादा तो इसे ही लेके निकलेंगे, वो बगल वाले को भी गलत बताएंगे, ऐसा मत मार के आ जाना। वैल्यू क्वेश्चन पढ़ो ना, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ गैसियस रिएक्शन ट्वाइस NO2 प्लस F2 इक्वल टू ट्वाइस NOF इज, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूरी दे रखी है 38 DMQ मोल की पावर में। थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा, चल थैंक यू। चल आ गया समझ में। अब जब आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी, ये दे रखा है रेट कांस्टेंट, तो फिर इससे देखकर लिखना है रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट कांस्टेंट पहले ही दे रखा है। प्रणाम कर दो सबको, जय करो। डॉगी कैसा करता है, वैसी कैट, सबको एक फ्लाइंग किसी दे दो अच्छा वाला। आपकी नोजी का है, हेड का है, चल चल चलो आगे समझ में। प्रियंका कमेंट नहीं कर रहे हो यार, वर्णिका समझ आ गया ये जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट, वर्णिका बोलो यार। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कमेंट करके बता दो मैं, मुझे तभी आगे बढ़ पाऊंगा मैं। अगर आपकी ये समझ में आए तो फिर ये तो नॉर्मल सी बात हो जाएगी। चलो मैं आगे, आगे तो मुझे आपको काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन पहचाननी है।
चलो चलूं? ओके, हाँ ना, ठीक है। चलो, ये चीजें पढ़नी है आपको, ऐसे आंख बंद करके आंसर नहीं देना है। मुझे आपको असाइनमेंट देना पड़ेगा एक बार पहले, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे वो अनलिमिटेड वाले। अनलिमिटेड नहीं करने, सेलेक्टिव करने, उसी से एग्जाम निकालने। द रेट लॉस। और आपको एग्जाम में हर क्वेश्चन भी नहीं करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा आएंगे जो आपको एग्जामिनेशन से बाहर करेंगे। वो चीज छोड़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं आप उन्हीं पे लग जा रहे। इन कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स मोल की पावर पॉजिटिव है और डीएम की पावर -q है। द यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर, द यूनिट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट, थर्ड ऑर्डर। अब वो कहाँ गई अपूर्वा? मैंने बोला चाहे मेरी क्लास में 100 बच्चे रहे आप लाइव में, चाहे आप क्लास में 2 बच्चे 10 बच्चे रहे, पढ़ाई तो वही होगी। द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज, क्योंकि हमने पहले ही वादा कर रखा है कि कॉपी से क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं कॉपी से। वैसे तो सब आएंगे, क्योंकि जब काम शिद्दत से हो। डीएम की पावर q, मोल की पावर पॉजिटिव और सेकंड पॉजिटिव। बी की पावर, डीएम की पावर q, मोल की पावर -1 और सेकंड की पावर -1। सी में दे रखा है डीएम की पावर +6, मोल की पावर -2 और सेकंड की पावर -1। चलो करो। चलो, कौन सा इसका आंसर है? 1 सेकंड थोड़ा पॉज करके दिमाग में आंसर बता दो कौन सा आपका। चलो, आंसर कौन सा? आप किसके साथ हो? चलो मैं करूं? यस, तो चलो आप बाद में आप ध्यान देखना। चलो आप ध्यान से देखो, जो मैं करवा रहा हूँ वो चीजें आपको एग्जामिनेशन में ना उसी को अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, वही लिखना है। मोल लीटर की पावर n-1 और सेकंड यूनिवर्स। मोल की पावर क्या आ जाएगा? 1 - n। ये आपके पास सेटअप है, ये सेटअप है आपके पास। अब क्या करना है? थर्ड ऑर्डर बोला है n = 3 के लिए, तो मोल की पावर 1 - 3 और लीटर की पावर 3 - 1। और सेकंड जो नहीं हो सकता था, सेकंड पॉजिटिव में नहीं हो सकता था। अच्छा, डी ऑप्शन नहीं दिया मैंने, डी ऑप्शन भी था भाई, एक डी ऑप्शन भी था। डी भी लिख दो। डी कहाँ पे लिखूं मैं? डी यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है। डी है डीएम की पावर -q, मोल पॉजिटिव और सेकंड यूनिवर्स ये है। चलो, तो मोल की पावर -2, लीटर की पावर +2, सेकंड यूनिवर्स। तो मोल जो आपका मोल है, मोल माइनस में 2 आना है। मोल के साथ क्या आना है? -2। तो मोल यहाँ माइनस के बाद नहीं, ये कट, मोल के साथ -2 आना है। अगर आपको नहीं भी आता या मोल की पावर पॉजिटिव लिखी हुई ना, ये मोल की पावर पॉजिटिव है। ये क्या है? मोल की पावर पॉजिटिव सेकंड इनवर्स। अगर आपको नहीं भी आता तो ऐसे सॉल्व करना है। मोल की पावर -2 है, तो ये ऑप्शन भी कट, ऑप्शन सी बचा। क्यों? अब देखो कैसे। 1 लीटर होता है 1 DMQ के बराबर, 1 DMQ के बराबर, ऐसे ना, यही तो है। अब यहाँ पे DMQ की पावर क्या आ रखी है? जो ये DMQ की पावर है, यहाँ पे लीटर इसका 2 आ रखा है, यही तो है। तो डीएम गुणा में घाते 3 × 2 = 6, डीएम की पावर 6। ठीक है, चलो चलो आगे। नेक्स्ट, हाफ लाइफ टाइम। चलो चलो, हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सी ना। चलो, हाफ लाइफ टाइम हेडिंग डालेंगे, हाफ लाइफ टाइम मतलब आधा समय, लेकिन हाफ लाइफ टाइम है
हेडिंग डालेंगे हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? तो डेफिनेशन लिखेंगे सीधा, इट इज द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मैंने क्या कहा? इट इज अ टाइम इन विच concentration of a particular reactant is reduced to half of its initial concentration at a particular time। ये कह सकते हो आप, या हिंदी वाले ये समझेंगे, वह समय, इट इज अ टाइम इन विच कॉन्सेंट्रेट, वह समय जिसपे किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल की आधा रह जाती है, उस टाइम को क्या कहते हैं आप? हाफ टाइम कहते हो। तो लिखेंगे जरा, इट इज अ टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट, इट इज अ टाइम, इट इज अ टाइम in which, it is a time in which concentration of a, in which concentration of a particular reactant, concentration of a particular reactant, particular reactant is reduced to, एक वर्ड लिखो यार, is reduced to, is reduced to half of its initial value, half of its initial value, half of its initial value। इनिशियल वैल्यू का क्या रहे? वो आधा रहे, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, चलो आपको पता है फॉर हाफ लाइफ टाइम, इसका थोड़ा फॉर्मूला लिखा थे, फॉर हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। आधा हिंदी में क्या कहते हैं आप हिंदी में देख लेना, अर्धभाग पता नहीं क्या। तो आपको पहले जीरो, जो एक्स के जीरो टी इक्वल टू क्या है? के जीरो टी इक्वल टू एक्स है आपके पास, जो है वो क्या है? के जीरो टी इक्वल टू एक्स। तो इसके लिए फॉर हाफ लाइफ टाइम जो आपका एक्स होगा, हाफ लाइफ टाइम के लिए टी इक्वल टू, जो टी होगा वो टी हाफ के बराबर हो जाएगा, और जो एक्स होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आपने जो सेटअप में माना था पहले, ए माना था ना, ए ही तो माना था कॉन्सेंट्रेशन, तो ए का ए बाई टू, ए का ए बाई टू, पुटिंग दिस इन इक्वेशन वन। पहले यहां से आप टी कर दो, टी इक्वल टू एक्स अपॉन के जीरो, टी इक्वल टू एक्स अपॉन के जीरो। चलो इसको इक्वेशन वन मानो, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन वन, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन वन। इन सारी वैल्यू को कहां रखो? इक्वेशन वन में रख दो। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन वन, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन वन, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन। इन सबको कहां रखो? इक्वेशन वन में रख दो। ये जो दो वैल्यू है इनको कहां रख दो? इक्वेशन वन में रख दो। तो t इक्वल टू आप क्या रख रहे हो? टी हाफ, x की जगह a बाई टू, और ये क्या है? के जीरो। तो जो टी हाफ हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? a अपॉन टू के जीरो, a अपॉन टू के जीरो, या a अपॉन के नॉट के जीरो टू, जैसे आपको। तो ये क्या हो जाएगा? टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? चलो, या ऐसे लिखो, a अपॉन टू के नॉट, थोड़ा अच्छे से पढ़ा जाता ना, a अपॉन टू के नॉट, सही तो लिखा था हमने, a अपॉन टू के नॉट। चलो आगे आ जाओ, क्वार्टर लाइफ टाइम, हेडिंग डालो क्वार्टर लाइफ टाइम। क्वार्टर नहीं कहते उसको, क्वार्टर पीना है बोलो, तो आप पीने का मतलब क्वार्टर मतलब पानी से, क्वार्टर मतलब 25 जो होगा, ठीक है। 3a/4 लिखते हैं, अभी मैं समझाता हूँ वो कहां से लिखते हैं, पहले ये करते हैं। ठीक, चलो चलो मैं आगे, इतनी बातें समझ में, हाफ लाइफ समझ में आ गया सबकी? चलो चलो मैं आगे, बोलो भाई, यस नहीं यस बोलो आप फटक से। अब आ जाओ क्वार्टर लाइफ टाइम, ये किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को भाई को। अब आते हैं क्वार्टर लाइफ टाइम, क्वार्टर लाइफ टाइम। मुझसे स्पेलिंग गलत हो जाएगी ना अगर आप यूट्यूब पे देखोगे, तो मुझे स्पेलिंग पे मत जाना, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखोगे भी ना, अगर अभी तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो आती है तो आप कमेंट करते हो कि आपने वहां गलत लिखा, आपको उस पर नहीं जाना है, सीधा आपको क्या करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अप्लीकेशन कैसे लगना है उस पर ध्यान। अगर आप लिखने वाला पेपर भी होगा ना, तो केमिस्ट्री वाला भाई समझ जाता है ये क्या बोलना चाह रहा है, इतनी बेकार भी नहीं लिखता हूं मैं। देयर इज सम प्रॉब्लम इन ग्रामेटिकल बट नॉट इन द थियोरेटिकल या क्वेश्चन में कहीं भी हो जाए। तो
तो आप लोगों को क्या करना है, उस पर ध्यान नहीं देना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एग्जाम में उसका अप्लीकेशन कैसे लगना है उस पर बात करना है। क्वार्टर लाइफ टाइम लिखेंगे, इट इज अ टाइम, इसको QLT से रिप्रेजेंट करते हैं, QLT, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, QLT। ठीक है, इट इज अ टाइम इन विच, इट इज अ टाइम, ऐसा मत लिखो, ऐसा करो, QLT, QL और T लिखेंगे, इट इज अ टाइम इन विच, इट इज अ टाइम, इट इज अ टाइम इन विच, it is a time in which concentration, in which concentration of a particular reactant, concentration of a particular reactant, of a particular reactant is reduced to, is reduced to, is reduced to 1/4 of its, 1/4 of its initial value, 1/4 of its initial value, of its initial value, इनिशियल वैल्यू का क्या रहेगी, 1/4। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें जो आप टी लिखोगे, फर्स्ट जीरो ऑर्डर का जो रिजल्ट था वो लिखना है, जीरो ऑर्डर का क्या था, K0T इक्वल टू एक्स, ये बार बार लिखना है। जो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन था वो K0T इक्वल टू क्या आया था, एक्स आया था। आपने इसमें टी को TQLT लिखना है, टी को क्या लिखना है, TQLT, और एक्स की जगह 3a/4 रखना है, x की जगह क्या रखना है, 3a/4। पुटिंग दीज रिजल्ट इन इक्वेशन 1, putting the equation 2 in equation 1, putting the value of equation 2 in equation 1, चलो, putting the value of equation 2 in equation 1, putting the value of, putting the value of, values of equation 2 in equation 1, जो इक्वेशन 2 की दोनों वैल्यू उन्हें इक्वेशन 1 में रखो, तो K0 इंटू TQLT इज इक्वल टू 3a/4। तो TQLT इक्वल टू, जो आपका TQLT इक्वल टू क्या हो जाएगा, TQLT इक्वल टू, TQLT इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/4 और A/K0। अब आपने एक चीज अभी नोटिस किया, मैं अगर इसको ऐसा लिखूं, TQLT इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ये 3/2 और A/2K0, A/2K0, इस चार को हमने 3 × 2 लिखा, ये 3a/4 को अलग किया और a के अपॉन में K0 को लिया है। अब इस चार को तोड़ा, चार को 2 × 2, चार क्या होता है, 2 × 2 होता है, जो चार है वो क्या होता है, जो आपकी 4 की वैल्यू है वो क्या होती है, 2 × 2। तो इस 2 को यहां रख दिया, इस 2 को इसके नीचे, चार के 1 2 यहाँ रखा, 1 2 यहाँ रखा, तो ये किसके बराबर होती है, T½ की वैल्यू। तो जो T क्वार्टर लाइफ टाइम आएगा 3/2 × T½ तो आपको इक्वेशन में T½ की वैल्यू दी होगी, आपको इक्वेशन में T½ की वैल्यू दी होगी और आपको T क्वार्टर कैलकुलेट करवाएगा। तो ज्यादा बड़ा नहीं करना, सीधा फॉर्मूला रखना, T क्वार्टर मतलब 75% रिएक्टेंट कंप्लीट हो गया, 75% क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ये कहना चाह रहा है। TQLT मतलब 75% रिएक्टेंट जब क्या हो गया, कंप्लीट हो गई है, ठीक है, TQLT। चलो अब आगे बात करें, इतनी बातें समझ में, चलो गुड इवनिंग, वाई यू आर लेट। चलो थोड़ा याद रखो, इनको भी साथ लेके चलता है। यहाँ पे से शुरुआत की है हमने, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से कर लेना, अभी आप यहीं से देखो, फिर तब बैक जाना पड़ेगा पूरा। यहाँ देखो हमने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, पहले हाफ लाइफ टाइम निकाला T0 का, K0 ऑर्डर रिएक्शन का, K0T इक्वल टू एक्स होता है, तो हमने T के लिए T½ रखा, x के लिए a/2 रखा, इन दो के रिजल्ट को इक्वेशन 1 में रखा, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये T इक्वल टू K0/x, जो x की जगह है a/2 है, K0 अपनी जगह, तो T½ की वैल्यू क्या आई, A/2K0।
फिर हमने टी क्वार्टर लाइफ टाइम निकाला। क्वार्टर लाइफ टाइम मत उससे कहते हैं जब कोई रिएक्टेंट अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1/4 रिड्यूस हो जाता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे 1/4। तो हमने डेफिनेशन लिखी है, इट इज अ टाइम इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ऐसा समय जिसपे कोई रिएक्टेंट अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/4 पार्ट रिड्यूस हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, टी क्वार्टर लाइफ टाइम। और टी क्वार्टर लाइफ टाइम में टी इक्वल टू टी क्यूएलटी लिखा और एक्स की वैल्यू 3a/4 लिखा। तो x की वैल्यू 3a/4 और t की वैल्यू TQLT, K0t इक्वल टू x यहां रखा। तो TQLT, QLT मतलब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई उसकी बात कर रहा है। तो TQLT होती है 3/4 A0 into K0। 2 से 2 का 2, 4 को 2 into 2 किया, a के बटे में 2 ले गए, ये t हाफ की वैल्यू थी, ये आंसर आ गया। चलो अब आगे समझो आप है। चलो आपको ये समझ में आया मैंने ये कहां से लिखा 3a/4, ये x की जगह 3a/4 कहां से लिखा, ये समझ में आया नहीं आया, या मैं इसको भी समझाऊं? आप बता दो मुझे, बताओ रे, बोलो रे। ए रुलाओ मत भाई। चलो चलो ये आगे ये वाला समझ में आया 3a/4 कहां से लिखा प्रियंका? ये 3a/4 कहां से लिखा, यस या नो बोल, नहीं तो इसको भी समझाते हैं क्योंकि हमारा काम समझाना। चलो 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 आगे बोलो। थ्री ए बाई फोर कहां से लिखा, पीछे से क्वेश्चन बनी थी, ये x इक्वल टू 3a/4 रखा ना हमने, इसकी जगह ये कहां से रखा? हाँ इक्वेशन ये सही। चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो अभी ध्यान रखो, ये कहां से लिखा इस पे। प्रियंका कुछ नहीं कह रही है, बताना है, ठीक है। चलो आगे यहाँ ध्यान रखो, मैंने कहा ना ए से प्रोडक्ट गए हम, ए से प्रोडक्ट बना, सपोज K0 की बात कर रहे हैं हम, K0 ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। K0 की बात हो रही है, तो चलो माना t इक्वल टू 0 है, समय 0 पे ये 100% था, जब आपका टाइम इक्वल टू 0 था तो ये t इक्वल टू 0 पे ये 100% था, तो प्रोडक्ट 0 बना होगा, प्रोडक्ट कुछ नहीं बना। जब आपने t इक्वल टू 50 किया, जब आपने t इक्वल टू, आपने अभी क्या ना हाफ लाइफ टाइम, ये t 50 लिखने का मतलब क्या है, हाफ लाइफ टाइम, HLT, h हाफ लाइफ टाइम 50 पे, तो 50 पे ये कितना बना 50, और ये किस में से बना 50, 100 में से, तो ये कितना बना होगा 50, ये बचा कितना होगा 50 ही तो बना होगा, इसमें से 50 ये बन गया, तो 100 माइनस 50 50 ही होगा। ये आप कितना बचा हाफ लाइफ टाइम पे, ये 50 बन गया, तो ये कितना रहा होगा 50 बचा होगा। अब t इज इक्वल टू 75 पे बात हो रही है, t इज इक्वल टू कितनी बात हो रही है 75 पे, या इसे TQLT कहते हैं, टी क्वार्टर लाइफ टाइम। तो ये कितना बन गया यहाँ, ये 75 बन गया, तो ये कितना बचा होगा 100 में से 75 गया, 100 माइनस 75 कितना बचेगा 25। तो ये जो बन रहा है ये इनिशियल का कितना है 1/4 ही तो बन गया कंप्लीट। मतलब इनिशियल आपने a माइनस एक्स माना था, इनिशियल आपने क्या माना है a माइनस एक्स, और उसका कितना बन गया a/4 पार्ट तो बन गया ये 75, मतलब a का 1/4 कंप्लीट हो गया है। तो यहीं से तो निकाला, या अगर मैं x निकालूंगा तो a माइनस a/4 बराबर x, 4 ये 4 का गुणा कर दो, 4a माइनस a/4 इज इक्वल टू x। तो ये कितना आ गया 3a/4, 3a/4 इक्वल टू x। तो ये पता चल गया x की वैल्यू 3a/4 कहां से लिखी, ये यहां से लिखी थी, इसमें जो x की वैल्यू 3a/4 कहां से लिखी थी वो यहां से आती। अब मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, मैं फट बोलूंगा x इक्वल टू 3a/4। अब आ गया ना, ठीक है। चलो तो मेरे को पता है ना कहां से तुम्हें आएगा कहां से नहीं आएगा, क्योंकि जब कोई बंदा खुद वही से आता हो तो उसे पता होता है कहां पे आप फंस रहे हो। चलो मैंने बार बार बोला, फटक से बोला, मैं 4 बार पूछता हूँ तब आप कहते हो हाँ बताना। चलो टी कंप्लीटेशन मतलब कंप्लीटेशन टाइम। चलो ये अपूर्वा समझ में आ रहा है, अपूर्वा ये TQLT समझ में, ये हाफ लाइफ टाइम क्वार्टर लाइफ टाइम निकालना समझ में आ गया आपका? अपूर्वा भी बोलो क्लास में, ये मत सोचो मैं क्लास में नहीं हूं। ये K0t इक्वल टू, ये पहली क्लास की इक्वेशन है, इसमें वैल्यू रखा t की वैल्यू TQLT और इस x की जगह 3a/4, तो K0t इक्वल टू 3a/4। फिर वो ये सॉल्व किया, TQLT इक्वल टू
3a/4/k0, 4 को 2 पार्ट में तोड़ा तो ये आंसर आ गया। ये किसकी वैल्यू आ रही थी? टी हाफ की, तो टी हाफ की जगह ये रिजल्ट आ गया। चलो भाई अपूर्वा बोलो, समझ आ रहा है? तुम्हारा ठगोण मगे उमर सारी, नौलमा को बिलोज सिलोण शौक भारी। चलो कंप्लीटेशन टाइम, कंप्लीटेशन मतलब जिस पे रिएक्शन कंप्लीट होती है, कंप्लीटेशन, कंप्लीटेशन टाइम, कंप्लीशन टाइम, लेकिन इट इज अ टाइम। तो कंप्लीटेशन टाइम मतलब क्या है? रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई है, तो लिखेंगे इट इज अ टाइम इन विच रिएक्शन इज 100% completed। लिखें it is a time in which a reaction is 100% completed। it is a time in which reaction is 100% completed। it is a time in which reaction is in which reaction is 100% completed, जिसमें रिएक्शन क्या होती है? 100% completed। it is a time in which reaction is 100% completed। तो वी नो, आप क्या जानते हो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? वी नो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वी नो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपका जो K0T इक्वल टू है, जो आपका K0T है वो x के बराबर है, और आप इसमें क्या कर रहे हो? जो t की वैल्यू मान रहे हो आप, t कंप्लीशन, उसको क्या कर रहे हो आप? t कंप्लीट कह रहे हो, टी कंप्लीट कह रहे हो, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। रिएक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गई है। और जो x है अगर कंप्लीट हो गया तो x इक्वल टू ए ही होगा। x की वैल्यू क्या होगी? इसमें a आएगी। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकंड को किस में रख दो? इक्वेशन 1 में रख दो। तो K0 इंटू टी कंप्लीटेशन इज इक्वल टू ए। तो टी कंप्लीटेशन या टी कंप्लीशन इज इक्वल टू, जो टी कंप्लीशन है वो आपकी किसके बराबर आ जाएगा? टी कंप्लीशन इक्वल टू टी कंप्लीशन, टी कंप्लीशन। मेरी बेटुली मेरी लाडी लठाली, मेरी चकुली मेरी फूलों की डाली, आज से देखना देखना बीरानी वेगे सहती पारी, बीरानी वेगे सह। इक्वेशन 3 में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर बीरानी वेगे सहती पाली, बाबा जी हे माँ जी, बीराना मुलुक कनके की रोलू, पफु बीरली में त्यों पीर लेगे, आज चकवे की ऐस दू खेल दू घर सुन के। चलो 2 इंटू टी हाफ। इधर देखो भाई, हमने टी कंप्लीटेशन वो टाइम होता है जिस पे रिएक्शन क्या होता है? 100, कोई रिएक्शन 100% कंप्लीटेड हो जाए। इट इज अ टाइम इन विच रिएक्शन इज 100% कंप्लीटेड हो जाए, तो उसमें हमने टी इक्वल टू टी कंप्लीशन मारा, कंप्लीशन, और एक्स की वैल्यू ए मारा। K0T इक्वल टू एक्स में इन रिजल्ट को रखना है। K0T की जगह टी कंप्लीशन और एक्स की जगह क्या रखा हमने? ए रखा। तो टी कंप्लीशन इक्वल टू ए अपॉन के नॉट। कभी आपको ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, तो आंसर यही मानना है। अब आपको क्या करना है? इस इक्वेशन को सरल बनाने के लिए, क्योंकि आपके पेपर में ना डाटा एक चीज दी रहती है, दूसरे आपको निकालनी है, तो एक देगा, दूसरे की आपको निकालनी है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ये क्वांटिटी 2 इंटू ए अपॉन 2 के नॉट हो जाएगा, और ए अपॉन 2 के नॉट किसकी वैल्यू होती है? टी हाफ की। वी नो
हम अभी हमने जाना था ना, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो a/2 के नॉट है, जो a/2 के नॉट है वो t हाफ के बराबर होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो t कंप्लीशन टाइम जो हो जाएगा 2 इंटू टी हाफ आ जाएगा। क्या रे बोल, समझ में है? चलो मैं आगे, यस नो बोलो, सब समझ रहे हैं? उसमें मैंने प्रदीप को बोला ना, प्रदीप ने मेरे को बोला सर आप बहुत एडवांस पढ़ा रहे हो, तो मैंने वो चीज दिल पे ले ली। और जब हम दिल पे ले ले तो फिर हम अपनी भी नहीं सुनते हैं। ठीक है, उसने बोल दिया सर आप इतना एडवांस पढ़ा रहे हो, मैंने तो पता नहीं कितना टाइम हो गया छोड़ा हुआ, तब हमें थोड़ा सुननी पड़ती है। चलो। चलो हो गया है? यस यस सारे बोलो हो गया। चलो मैं आगे। अपूर्वा, प्रियंका, वर्णिका के समझ आ रहा है भाई? चले आगे, क्वेश्चन लिखो एक। अभी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी करवाता हूँ आपको, ठीक है? क्वेश्चन के लिए अब आप मेरे साथ है, जैसे जो टॉपिक हो रहा है। अब देखो टाइम कम है, अभी तक हमने जितना सब कुछ मैंने करा, अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग उन्हें लगाओ। काइनेटिक्स का जो मैं जितना असाइनमेंट देता हूँ आप उतना करो, उतना ही सफिशिएंट है। क्योंकि मैं पहले ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, जैसे कोई कहते हैं थ्योरी नहीं आ सकता, क्वेश्चन नहीं आ सकता। देखो जब पेपर टफ बनेगा सबके लिए बनेगा, ठीक है, और इजी बनेगा तो आप कर लोगे, मीडियम भी बनेगा, मॉडरेट बनेगा, आप कर लोगे। तो सब कुछ करना है, ऐसे नहीं कहना कोई कहना न्यूमेरिकल नहीं आते, अरे एग्जामिनर का भरोसा नहीं, कब पता नहीं कौन सा आ जाए। क्योंकि जो कैलकुलेटिव अप्रोच के रहते हैं वो डालते ही डालते हैं, एग्जामिनर हम नहीं है ना, ठीक है? तो मैं आपको एक लाइन आगे नहीं कह सकता, ऐसा होगा। एक क्वेश्चन लिखेंगे, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट of a reaction, the rate constant of a reaction is 1.25 into 10 to the power minus 4 mole liter की power, liter universe and second inverse. If the initial concentration of reactant, if the initial, if the initial concentration of reactant, if the initial concentration of reactant, of the reactant, of the reactant is 0.250 mole liter की power minus 1. The total time in second, the total time in second, the total time in second required for complete conversion, required for complete conversion, complete conversion, complete conversion, complete conversion. चलो तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है और उसकी जो जो भाषाएं हैं वो समझनी है। रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तो रेट कांस्टेंट की जब वैल्यू दी रखी है तो वहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। इस वाले टर्म से क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस वाले टर्म से रेट कांस्टेंट से क्या निकालना है? लिखो कॉपी में, रेट कांस्टेंट से क्या निकालना है। अभी नहीं किए रे, सच में किया नहीं, वो उसने बोला था मुझे, प्रियंका ने, तभी तो मैंने कि प्रियंका ने बोला मेरे को परसों टाइम में, कल बर्थडे में बिजी था ना। अब करता हूँ मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स से, मैंने बुक मंगा दी है ना, सेट की बुक मंगाई है मैंने एक, तो मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ, मंगाना मत, जो मैं कर रहा हूँ उसी से करो, ज्यादा मटेरियल भी इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि मैं अनलिमिटेड करता हूँ, उतना नहीं करना आपको, ठीक है? चलो, तो जब भी आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है तो उस वैल्यू से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ये कॉपी में लिख दो, जब भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है।
मैं जो बोलता हूँ उसको हिंदी में लिखो, जब भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी तो हमें उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो पहले इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो, ये मोल लीटर की पावर n-1, और दूसरा क्या लेगा, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए भी दे रखा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ए की वैल्यू भी दे रखी है, और क्या पूछ रहा है आपको, टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कन्वर्जन, मतलब टी कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, टी कंप्लीशन मतलब 100% की, 100% कंप्लीट कन्वर्जन यही तो है 100% की। तो पहले और निकालो मोल, मोल लीटर की पावर -1 और सेकंड यूनिवर्स, इसको कंपेयर करो, मोल लीटर की पावर n-1 था और इसकी पावर क्या थी 1 - n, और सेकंड यूनिवर्स 0 रखो, मोल की पावर 1 - 0, मोल की पावर 1 - 0, लीटर की पावर 0 - 1 और सेकंड यूनिवर्स, तो मोल की पावर पॉजिटिव में, लीटर की पावर नेगेटिव में, और सेकंड की पावर माइनस में। तो यहां से आपको आंसर मिल गया, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जब आपने जीरो रखा तो एग्जैक्टली ये डेटा मिला, तो ये तो पता चल गया ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है, जीरो ऑर्डर। अब सॉल्व करो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यहां से आपने ये पता लगा दिया जब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर। इस वाले डेटा से आपने पता कर दिया ये कौन सी है, जीरो ऑर्डर। तो जब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है मेरे लाल, तो इसको सॉल्व करो, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यहां से पता चल गया। तो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए टी कंप्लीशन टाइम, टी कंप्लीशन जो होता है 100% वाला, ये वहां पे एग्जाम में वो टी 100% भी लिखेगा, घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज है। A/K0, A/K0 था कि नहीं था, थोड़ा आगे करके हमने जब इसको मॉडिफाइड किया था 2/2 × K0, एक ये भी क्या था ना, तो इसको यहाँ इस दो को इसके बटे में पटका था 2K0, और इसको बोला था 2 × T12, ऐसे भी बोला था। लेकिन हमें यहाँ पे हाफ ऑर्डर नहीं दे रखा है, अगर हाफ ऑर्डर लिखते तो ये वाला फॉर्मूला होता टी कंप्लीशन का, अगर हाफ ऑर्डर होता तो टी कंप्लीशन का ये वाला फॉर्मूला होता। लेकिन यहाँ पे हमें इनिशियल कांस्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी दी है, रेट कांस्टेंट भी दिया, तो फॉर्मूला यही वाला लगेगा, कौन सा, फर्स्ट वाला। तो टी कंप्लीशन इक्वल टू टी कंप्लीशन, क्या ए की वैल्यू कितनी है 0.25, और यहाँ क्या है 1.25 इंटू 10⁻⁻4, ये क्या 10⁻⁻4, और ये यूनिट है मोल, मोल और लीटर की पावर -1, और नीचे क्या आ रहा है मोल, मोल लीटर की पावर -1 और सेकंड यूनिवर्स, सेकंड यूनिवर्स, ये क्या है सेकंड यूनिवर्स। चलो सॉल्व करके आंसर बता दो। चलो आंसर जो आएगा वो सेकंड में आ जाएगा, सेकंड है तो सेकंड, मिनट है तो मिनट में। चलो ये कर दोगे ना, ये जब सेम यूनिट ऊपर नीचे को कट जाती है, आंसर बता दो आप। ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस के कैंसिल, और ये सेकंड यूनिवर्स ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो जो टाइम कंप्लीशन आएगा, सॉल्व भी करो, 25 × 10⁻⁻2, कितना करवा रखा है ये क्लास में, और ये 10⁻⁻4, और इसको यहाँ लिया है तो 10⁻⁻2, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किया, तो 25 पंजा 125, तो ये कितना आ गया, एक टी कंप्लीशन, तुम्हारी माया, तुम्हारी माया, 1 के बटे में 5, ये 10⁻⁻2, ये -2 ऊपर है, ये -2 नीचे है, -2 से -2 काटो, क्योंकि ऊपर जाएगा +2, तो ऊपर सीधा क्या आ गया 10⁻+4, ऊपर सीधा क्या आ गया 10⁻+4, जो ये माइनस का था ऊपर जाएगा प्लस का। तो टी कंप्लीशन इक्वल टू, ये 5 था, मैंने 4 क्यों बनाया, 1 2 3 और 1 4 अपॉन में 5, तो 5 से 5 दूने 1 2 3, 2000 सेकंड। जो आपका टी कंप्लीशन की वैल्यू आई वो कितनी आएगी, 2000 सेकंड। चलो 10⁻⁴, किसका है ये आंसर, 0.2 कहां से आ रहा है, 2000 आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 2000 ही आपका। अच्छा आप ये कह रहे हो 0.2 × 10⁻⁴, तो ठीक है 2 × 10⁻⁴, और ये 10⁻⁻1, तो 2 × 10⁻3, और 2 × 10⁻3 2000 सेकंड ही होता है। ठीक है सबका बढ़िया,
सबका बढ़िया, सबका बढ़िया। चलो आगे आ जाओ। हेडिंग लिखे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो चलो आगे, यस या नो बोलो। चल 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 चलो आगे, यस या नो बोलो। चलो ठीक है ना। चलो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो चलो इसको मैं कल देखता हूँ। आप लोग इतना रिवीजन करो, कल मिलते हैं। थोड़ी लेट बाद एक वीडियो बनाऊंगा तो मैं वर्णिका किसी को बोलूंगा आप क्लास में रहने जरा है। चलो अभी आप इतना रिवीजन करो।